नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 में बिहार डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। यानी कि 2024 से 26 वाला जो सेशन है उसमें वो डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है भैया डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है और आपने डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम निकाल लिया है तब भी आपका एडमिशन नहीं होगा। और एक जो सबसे बड़ी बाधा है डॉक्यूमेंट्स बनवाने में वो है समय सीमा। पता चला कि 15 दिन या 20 दिन पहले आपको मालूम चला कि ये डॉक्यूमेंट्स जो है वो एडमिशन के वक्त जरूरी है और उतने समय में वो नहीं बन पाया, तो जिसके कारण आपका एडमिशन जो है वो लटक जाता है। अंडरटेकिंग फॉर्म भरिए, ये भरिए, वो भरिए। तो इससे बढ़िया है कि समय से पहले ही अपना जो डॉक्यूमेंट्स है उसको बनवा करके रख लिया जाए। और इसीलिए आज हमने लिखा है कि नो एडमिशन विदाउट दिस, यानी कि इसके बिना जो है आपका नामांकन संभव नहीं है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उसको लेकर के। तो डीएलएड 2024 में जिनको भी एडमिशन चाहिए उनके लिए ये जो 8 डॉक्यूमेंट्स है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और उसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है क्या, वो है आपका 10वीं का मार्कशीट। 10th का मार्कशीट जो है वो आपके पास होना चाहिए। जिन भी स्टूडेंट्स के पास नहीं है वो ओरिजिनल वाला मार्कशीट जो है वो जाके बोर्ड ऑफिस से अभी ले ले भैया, ठीक है। दूसरा जो है वो है आपका 12th वाला मार्कशीट। ये आपको दोनों ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि समय आया तो फोटो कॉपी है सर, तो फोटो कॉपी से नहीं चलेगा, ओरिजिनल मार्कशीट आपको चाहिए। तीसरा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद आप डीएलएड कर रहे हैं, तो जो लोग ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड करना चाहते हैं वो ध्यान रखें कि ग्रेजुएशन का रिजल्ट उनके पास होना चाहिए कब, एडमिशन के वक्त पे, ठीक है। एडमिशन के वक्त पर जो है वो उनके पास क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जो 12वीं पास है, ठीक है, जिन्होंने 12th के बाद सोचा है कि डीएलएड करेंगे उनके पास एसएलसी होना चाहिए। और जो ग्रेजुएशन के बाद सोच रहे हैं उनके पास सीएलसी होना चाहिए, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिनको भी भैया आरक्षण का फायदा लेना है, ठीक है, उनके लिए क्या, कास्ट सर्टिफिकेट महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर हमारे भाई बंधु दोस्त हैं किस कैटेगरी से, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, इनके पास भी फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, रेसिडेंशियल यानी कि निवास प्रमाण पत्र, जिसको हम लोग आवास बोलते हैं, है ना, आवासीय। तो ये आपके पास होना चाहिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो है वो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना, चरित्र प्रमाण पत्र जिसको हम लोग बोलते हैं। ये आपने 12वीं पास करी है तो स्कूल से आपको मिलता है, ग्रेजुएशन करा है तो कॉलेज से मिलता है, ये मांगा जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो है वो है आधार कार्ड, ठीक है, ये आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए, आधार कार्ड, ठीक है। तो ये 8 डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बिना एडमिशन नहीं हो पाएगा। और इनमें से अगर कोई भी नहीं है तो जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए। और बाकी अगर बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, एंट्रेंस 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से एजुकेशन वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपके जो है वो लगातार प्रैक्टिस सेट्स आने वाले हैं, ठीक है। जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह से जो है आपको यहाँ पर लगातार फ्री में, निःशुल्क, ये आपको ध्यान रखना है, फ्री में जो है आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस सेट अवेलेबल करवाई जाएगी, जिसके आधार पर, जिसके पैटर्न पर ही आपकी प्रवेश परीक्षा में प्रश्न आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और जो लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 देने वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।